क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न और सारे के सारे प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में जो पूछे गए थे 2023 में सेट नंबर 6 से हमने उठाया है। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मेरे भाई मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बट इसमें पूछा है नहीं है। तो हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई सांख्यिकी एक चैप्टर है कक्षा 10 में, आप लोग जानते होंगे, उसमें हम लोग पढ़ते हैं माध्यक और बहुलक, ठीक है। तीन चीजों को हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो अभी हम बात करें माध्यक और बहुलक की, तो क्या है, सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। पर क्वेश्चन पूछा कि माप नहीं है, तो माध्य जो है पढ़ते हैं, ठीक है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। बट मेरे मानक विचलन की बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अभी हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। तो 1 से 9 तक की, यानी हम लोग लिख ले प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या हो गई। अभी हम बात करें इसका माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए योग क्या होता है? योग बटे टोटल संख्या। हमने पहले बता रखा था योग बटे टोटल संख्या, ठीक है। तो अभी हम सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि 9 8 17 7 24 36 5 35 और 39, 1 40 3 43 2 45, ठीक है, कितना गया? 45। और कितनी टोटल संख्या है? 9 है। टोटल कितनी संख्या? 9 है। अभी भाग देंगे तो आपका माध्य कितना आएगा? माध्य आपका आएगा 5। माध्य कितना आएगा? 5 आएगा। तो आपका आंसर नंबर पहला, ठीक है, पहला आपका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 4 संख्या इधर हो गया, 4 संख्या इधर हो गया, बीच में जो बचा वही माध्य हो गया, ठीक है, 5 जो होगा आपका आंसर होगा। अब हम बात करें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो हम पहले 10 प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और 10। मेरे भाई हमने बताया था कि बीच वाली संख्या माध्य होती है। तो आप कहेंगे कि इसमें 5 तो इधर मिल रहा है और 5 तो इधर मिल रहा है, बीच में कोई बचा ही नहीं, ठीक है। तो हम करते क्या है, फिर फार्मूले से करेंगे। माध्य बराबर टोटल योग होता है, मैंने अभी बताया। तो 10 9 19 8 27 7 34 6 40 45 और 49 1 50 3 53 2 55, ठीक है, यानी 55 बटे टोटल कितनी संख्या है? 10। अभी हम इसको भाग देंगे तो 5.5 होगा, 5.5, जो आपका राइट आंसर चौथा वाला बैठ रहा है, ठीक है। अपना क्वेश्चन लगाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है tan थीटा बराबर, मेरे भाई tan थीटा बराबर दे रखा है 8/15। तो क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कोसेक थीटा का मान बताना है। तो हम करते क्या है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी देते हैं, थीटा कोण है इसको मान लेते हैं। अब हमें पता है कि tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, यानी लंब की बात करें तो 8, आधार की बात करें तो 15। अभी हमको कर्ण निकालना होगा, ठीक है। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, ठीक है। अभी हम इसको जोड़ते हैं, ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? 5 4 9 6 2 8 2। अभी यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे तो कितना होगा? ए बी का मान निकालेंगे तो 289 मेरे भाई 17 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी ए बी का मान कितना आ गया? 17, ठीक है। अभी हम करते क्या है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब होगा, ठीक है। तो मेरे भाई कोसेक थीटा की बात करें तो कर्ण का मान कितना आया है? 17, और लंब का मान कितना है? 8, यानी जो आपका आंसर होगा 17/8, 17/8 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। बहुलक पूछ लिया है, ठीक है, बहुलक को पूछ लिया है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर
क्या बताया था, बहुलक बराबर, याद होगा आपको, 3 माध्यक, माध्यक में कितने से गुणा, 3 से, माइनस 2 माध्य, ठीक है। अभी देखिए बहुलक पूछा है, 3 गुणे माध्यक दे रखा है, माध्यिका तथा माध्य 15, ठीक है, माध्यिका 16 दे रखा है, माइनस 2 गुणे माध्य दे रखा है 15, तो बराबर 16 दूना 48 माइनस 15 दूना 30, ठीक है। अगर हम बहुलक की बात करें, बहुलक बराबर 18, बहुलक बराबर 18, आपका जो आंसर बैठ रहा है, आपका आंसर बी बैठ रहा है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम करते क्या है, 144 का फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 2 3 6, उसके बाद 2 6 12, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। अभी 144 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 144 की बात करें तो 2 गुणे 2, 2 4 बार 2 आया है, ठीक है, 3 4 4 बार, तो 3 जो है 2 बार आया है। अभी इसको हमको घात के रूप में लिखना है, तो 2 4 बार आया है, 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार आया है, 3 मेरे भाई 2 बार आया है, ठीक है। तो 144 बराबर पूछा है कि घातों का योग, यानी कि 4 प्लस 2, ठीक है, एक घात 4 है, एक घात 2 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी आपका आंसर कितना हो रहा है, आपका आंसर जो है बी बैठ रहा है, ठीक है। घातों का योग पूछा है तो घात 1 4 2 6 हो गया। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, यानी कि आपको समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 18, और एक दे रखा है x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम करते क्या है कि सबसे पहले इसको बराबर करेंगे, या तो x वाला बराबर करेंगे या फिर y बराबर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यानी कि समीकरण 2 में हमको 2 से गुणा करेंगे तो बराबर होगा, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 4, सब में गुणा करेंगे 2 से। अभी हम करते हैं, समीकरण 3 बन गया, समीकरण 1 व 3 को हम लोग लेते हैं, तो प्लस और प्लस है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस, प्लस है माइनस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 3y 4y दोनों प्लस में मिल के 7y हो गया, 18 में से 4 चला जाएगा, बच गया 14, यानी कि अगर हम y की बात करें तो कितना मिला, 2, y का मान कितना है 2। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में y का मान 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि 7 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान होगा, तो यहाँ से हम लोग करते हैं 7 का गुणा करेंगे 1 में 7 मिल गया, x² माइनस 2 का गुणा करेंगे 1 में तो x² माइनस 2 मिल गया, ठीक है। 2 को 75 करेंगे तो माइनस से प्लस में मिल जाएगा, बराबर x², जोड़ेंगे तो 9 बराबर x²। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 9 मिल जाएगा, x का मान कितना है, रूट में 9, बट बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि प्लस माइनस 3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र, मेरे भाई एक को वृत्त लेना है, ठीक है, क्या लेना है, एक वृत्त लेना है, मैंने एक वृत्त ले लिया, देखिए यहाँ मैंने एक वृत्त ले लिया, अभी इसका मैं व्यास बना देता हूँ, ठीक है, क्या बनाता हूँ, व्यास बनाता हूँ। लो भाई मैंने एक व्यास बना दिया, इसका नाम दे दिया A और B, इसका केंद्र O है। अब देखते हैं बिंदु किसका किसका दिया है, केंद्र का निर्देशांक दे दिया है 2, -3, ठीक है, 2, -3। अभी हम बात करें इसके बाद B का निर्देशांक दे रखा है 1, 4, पूछ लिया है A का निर्देशांक, यानी कि x1 और y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और जो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x, y होता है। मैंने आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक बताया था, x का मान अगर निकालना है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। तो x का मान ऑलरेडी दे रखा है 2 बराबर x1 का मान दे रखा है कितना, पूछा है, x1 का मान पूछ लिया, x2 का मान 1 बटे में 2, यानी 2 का 2 में गुणा 4 बराबर x1 प्लस 1,
पक्षांतर करेंगे तो 4 - 1 बराबर x1, घटाएंगे तो x1 का मान कितना आ गया 3, x1 का मान 3 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही y1 का मान निकाल लेते हैं। तो y का मध्य बिंदु का संख्या का y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, y का मान दे रखा है -3 बराबर y1 का मान पूछ लिया है, और बात करें y2 का मान तो 4 दे रखा है। ठीक है, बटे में 2 का गुणा होगा तो -6 बराबर y1 प्लस 4, पक्षांतर करेंगे तो -6 - 4 बराबर y1, यानी कि -10 कितना आ गया -10। आपका जो मध्य जो a का निर्देशांक होगा 3 का मान -10, यानी कि आपका आंसर नंबर चौथा बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को लगाते रहिएगा, आपका कलम नहीं रुकना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 3x² - 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर, मूल क्या हो बराबर हो। मैंने पहले विविक्तर का फार्मूला बताया था b = b² - 4ac। ठीक है, तो d का मान 0 होता है कब मेरे भाई, जब क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है कि मूल बराबर है, तो d का मान कितना होता है 0। अब हम समीकरण से a का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, a का मान 3, b का मान निकालेंगे तो -12। ठीक है, c का मान निकालेंगे तो वो k आएगा, क्या होगा k, a b और c मान निकल गया। अब हम रखते हैं फार्मूले पे, b का मान दे रखा है -12, स्क्वायर लगा दीजिए, -4 गुणे a का मान दे रखा है 3, c का मान रखा है k, तो 0 बराबर 12 का स्क्वायर होगा 144 माइनस 4 3 12 k। ठीक है, अभी 12 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 144, k का मान निकालेंगे तो 12 से काटेंगे कितना होगा 12, यानी आपका आंसर जो होगा पहला होगा, 12 राइट आंसर होगा। अभी अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप हो, यानी कि आकार में अगर हम बात करें तो एक हम वृत्त ले लेते हैं छोटा। ठीक है, छोटा सा वृत्त ले लेते हैं, उसके बाद एक और वृत्त ले लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, एक और वृत्त ले लेते हैं बड़ा सा। मेरे में क्वेश्चन के हिसाब से तो सब सही। आकृति देखिए, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। ठीक है, दोनों के दोनों वृत्त हैं, बट अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो। माप इसका छोटा त्रिज्या होगा, इसका बड़ा त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ऐसे आकृतियां क्या कहलाती है, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो समान आकृतियां तो समान है, त्रिभुज का चैप्टर से उठा लिया आपने। तो मेरे भाई अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तीनों का मतलब समान होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आकृति और आकार दोनों बराबर है। तो वैसे आकृति को हम लोग समान आकृति या सममितीय आकृति या सर्वागम आकृतियां कह सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति तो समान है बट माप जो है कि बराबर नहीं है, तो ऐसे में समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो आपका आंसर कौन होगा, बी होगा। ठीक है, तो अभी तक ये हमारा सेट नंबर 6 का क्वेश्चन रहा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।